हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवा मोनी स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 5। उसमें एक्सरसाइज 5.1 हम देख रहे थे एंगल्स के बारे में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा हमारा है कि द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजस्ट टू एंगल 2 गिव रीजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 है वो एडजस्ट एंगल है। अगर है तो क्यों है, क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2, तो एडजस्टमेंट एंगल का फ्रेंड्स रूल क्या होता है कि वो एक ही पॉइंट में से दोनों एंगल निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। अगर ये ऐसे होते ये पॉइंट में से ऐसे और ऐसे, तो इसको हम कह सकते थे कि ये दोनों एक एंगल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो Z बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, एडजस्टमेंट एंगल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज एडजेसेंट एंगल मेड बाय कॉमन पॉइंट में से वो निकलता है। सिर्फ आप नो लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें हम एंगल की वैल्यू ढूंढनी है एक्स वाई जेड की। क्वेश्चन नंबर 12 में पहला जो हमारा फिगर है उसकी हमें वैल्यू ढूंढते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये कैसे एंगल है, वर्टिकल एंगल है। हमने अभी देखा था वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 50, मैंने आपको पहले हम लेक्चर में बताया था कि 55, अगर यहाँ का एंगल 55 होगा तो यहाँ का एंगल भी क्या होगा, 55 होगा। यहाँ दोनों का जो नाप है वो सेम हो जाएगा। इस साइड 55 होगा तो उस साइड भी 55 ही होगा। और फ्रेंड्स ये देखो, ये कैसे एंगल बन रहे हैं, ये लाइनर पेयर जैसे एंगल दिख रहे हैं। यहाँ से आपको लाइनर पेयर एंगल दिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला जो हमारा x तो हमें मिल गया है। x क्या है, x इज इक्वल टू 55 सेल्सियस। हमें x अभी पता चल गया है कि वो 55 सेल्सियस है। अभी देखिए फ्रेंड्स, जो x और y है, ये x और y कैसे है, ये हमारी लाइनर पेयर जैसे एंगल बन गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर x एंड y इज लाइनर पेयर्स। अभी लाइनर पेयर्स के बारे में मैं पढ़ा था कि वो कहाँ से निकलते हैं, एक पॉइंट में से नहीं निकलते हैं, किसी भी प्रकार के रे में से निकलते हैं। इसलिए तो हम ऐसे जो लाइनर पेयर होता है उसका जो सम होता है वो 180 सेल्सियस है, हमें पता है। इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 सेल्सियस। अभी यहाँ पे x तो पता ही हमें 55 सेल्सियस प्लस यहाँ पे y इज इक्वल टू 180 सेल्सियस। सो 55 इधर चले जाएंगे, 180 सेल्सियस माइनस 55 सेल्सियस, यहाँ पे अकेले रहेंगे एंगल y। सो एंगल y में से हम एंगल y यानी कि ये 185 सेल्सियस में हम 55 सेल्सियस निकालेंगे तो आंसर आएगा 125 सेल्सियस। तो हमें y भी मिल गया है। देखिए यहाँ पे y क्या हो गया फ्रेंड्स, 125 सेल्सियस हो गया। अब हमें पता है ये 125 सेल्सियस होगा तो ये भी क्या होगा, 125 सेल्सियस ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसलिए। तो सबका भी मैं यहाँ पे नाप लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 55 सेल्सियस, एंगल y इज इक्वल टू 125 सेल्सियस और एंगल z इज इक्वल टू 125 सेल्सियस। अभी दूसरा ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 सेल्सियस है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 40 सेल्सियस ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 40 सेल्सियस है तो सामने भी क्या होगा, 40 सेल्सियस होगा। अभी ये है, इसकी बाजू में दिया गया है, ये x जो y है उनकी बाजू में दिया है, z के बाजू में है, तो ये क्या हुआ, लाइनर पेयर हो गई। तो अभी तो हमें पता ही हमें क्या करना है, आगे किया था वैसे। कितना है x, तो हमें z पता चल गया, z कितना है, एंगल z इज इक्वल टू 40 सेल्सियस। सो एंगल y
या फिर एंगल एक्स भी ले सकते हैं, एंगल वाई लेते हैं, एंगल वाई एंड एंगल जेड इज लाइनर पेयर। सो लाइनर पेयर है तो उनका जो सम होता है वो कैसा होता है, 180 सेल्सियस होगा। सो एक एंगल तो हमें पता है Z, यहाँ पे एंगल Y प्लस एंगल Z कितना है 40 सेल्सियस है, यहाँ पे 180 सेल्सियस। सो एंगल Y इज इक्वल टू 180 सेल्सियस माइनस 40 सेल्सियस। सो एंगल Y इज इक्वल टू 140 सेल्सियस। अभी हमें एक एंगल मिल गया Y, ये कितना है 140 सेल्सियस है। तो फ्रेंड्स ये 140 सेल्सियस होगा तो सामने भी क्या होगा 140 सेल्सियस ही होगा। लेकिन अभी हमें क्या ढूंढना है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 140 सेल्सियस है, लेकिन देखिए यहाँ पे 25 फिर साथ में खड़े हैं। ये पूरा एंगल देखो, यहाँ पर क्या है एंगल जो देखिए पूरा है एंगल यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे ये सामने में एक छोटा सा 25 आ गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले x में से निकालना पड़ेगा। इसलिए एक तो पता चल गया कि 140 सेल्सियस तो यहाँ आएगा, लेकिन उसमें से हम क्या करना पड़ेगा 25 माइनस करने पड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी y इज इक्वल टू क्या है, y और y एंड x कैसे है, लाइनर पेयर है। सॉरी, y और x ये सामने सामने है, इसलिए कैसे है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखिए यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना, y और z सामने सामने है, इसलिए चलिए अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, x कैसा है, लेकिन तो एंगल y है वो तो बराबर है, ठीक है, लेकिन एंगल x है उसके साथ साथ प्लस 25 सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। सो एंगल y इज इक्वल टू कितना साथ है, ये 25 सेल्सियस है, और उनका दोनों का जो आंसर आ रहा है कितना है 140 सेल्सियस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 140 में से 25 निकालने पड़ेंगे। सो एंगल x प्लस 25 इज इक्वल टू 140 सेल्सियस। एंगल x is equal to 140 Celsius minus 25 Celsius. So angle x is equal to 150 Celsius. ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे 140 तो होगा, लेकिन यहाँ पे 25 दिया गया है, तो हमें इसे निकाल देंगे तो यहाँ पे 150 सेल्सियस आ जाएगा। अभी हम तीनों के तीनों लिख देते हैं। यहाँ पर एंगल x इज इक्वल टू 150 सेल्सियस, एंगल y इज इक्वल टू 140 सेल्सियस, एंगल z इज इक्वल टू 40 सेल्सियस। फ्रेंड्स पता चल गया ये सब कैसे एंगल थे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल थे। यहाँ का सामने वाला नाप एक आपको दिया होगा, तो आप सामने के दूसरे भी ऐसे गिन सकते हैं। चलिए अभी फिल इन द ब्लैंक्स हम लिख लेते हैं। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री द सम, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होगा फ्रेंड्स, 90 सेल्सियस हो गया। उसके बाद इफ टू एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम कितना होगा 180 सेल्सियस होगा, 180 सेल्सियस होगा। उसके बाद क्या है कि टू एंगल्स फॉर्मेटिंग और लाइनर पेयर आर, लाइनर पेयर अगर दो होगी तो वो कौन सा एंगल होगा, सो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद इफ टू एडजस्टमेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म आर इक्वल, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एडजस्टमेंट एंगल दो होंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद इफ टू लाइंस इंटरेक्ट अ पॉइंट देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज, अगर सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे इक्वल नहीं आंसर आएगा, इक्वल नीचे आएगा। चौथा ऐसा होगा कि इफ टू एडजस्टमेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ब्लैंक,
यहाँ पे ऐसा दिया गया कि इफ टू एडजस्टमेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म आर लाइनर पेयर। लाइनर पेयर है वो क्या होगा, 180 का हो गया, सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद इफ टू लाइन इंटरेक्ट पॉइंट देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, इसमें इक्वल होगा, वर्टिकल एंगल इक्वल होंगे, ये सामने सामने अभी हमने देखे ना। उसके बाद लास्ट में इफ टू लाइन्स इंटरेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair vertical opposite angle are actual angle then the other pair of vertical opposite angle are, अगर फ्रेंड्स जो वर्टिकल एंगल होगा उसका जो एक भाग है, एक जो है वो एक्यूट एंगल होगा, तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। चलिए यहाँ पे हमने ब्लैंक कर ली है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन द adjoining figure name the following pairs of the angles। यहाँ पे हमें जो नेम देने हैं कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पहला यहाँ पे देखिए, हम देख लेते हैं जो पूरी की पूरी दो यहाँ पे क्या की लाइन दी गई है, एक AC है, एक BD है और बीच में एक रे है EO या फिर OE। ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल कौन कौन से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख रहे थे ऑब्ट्यूज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल के कौन कौन से हो गए, AOD और BOC, ये हमारे वर्टिकल एंगल है, सामने के एंगल AOD, यहाँ पे AOD और BOC। देखिए यहाँ पे मैंने लिख कर रखे हैं BOC एंड AOD हमारे वर्टिकल एंगल है। उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो एडजस्टमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो कौन कौन से है, तो AOB और ए है AOB एक है हमें मिल गया, उसके सामने वाली जॉइंट है वो है AOE। देखिए फ्रेंड्स एक में से निकलते हैं, यहाँ पे दूसरी भी जॉइंट बन सकती है AOD और EOD और EOC, ये भी जॉइंट बन सकती है। देखिए यहाँ पे मैंने एक लिखी है AOB और एंगल AOE। अभी इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, फ्रेंड्स इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल हमें कहा है, इसलिए इसमें एक जॉइंट मिलेगी, यानी कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल की एक जॉइंट ऐसी बनेगी, एंगल BOE, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल यानी 180 सेल्सियस का होगा, इसलिए ये देखिए 90 एक का एक हो गया और दूसरा एक यहाँ पे 90 का हो गया, इसलिए BOE और EOD ये दोनों एंगल हो गए। देखिए यहाँ पे इक्वल BOE कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल को 180 सेल्सियस में प्लस करना पड़ता है, तो ऐसा कोई एंगल होगा यहाँ पे 90, ये 90 का एंगल है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो ऐसा दो इसमें से ढूंढने हैं। तो देखिए इसमें एक ऐसा है और एक ऐसा है, इसलिए ये है BOE और DOCE, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और EOB या फिर EOD, ये दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। अभी अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अनइक्वल यानी कि किसी कोई यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं, जो भी चलेगा अनइक्वल सप्लीमेंट्री। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल फ्रेंड्स कौन कौन से है, तो AOE, उसके सामने वाली जोड़ मिलेगी AOE, तो सामने यहाँ पे क्या है EOC, ठीक है, सामने देखना है हमें। देखिए AOE यहाँ है तो EOC सामने यहाँ पे एंगल, एक इसका सामने वाला एंगल A हो गया। अभी EOD तो इसका सामने वाला एंगल BOC, तो यहाँ एक मिल गई, फिर उसके बाद DOC तो यहाँ पे सामने वाले BOC, तो ये सब क्या हो गए अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इनका सबका जो सम होता है वो 180 सेल्सियस होता है। देखिए यहाँ पर इतनी सारी जॉइंट मिल सकती है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे एक सामने वाली तो यहाँ पे दूसरे सामने वाली, एक सामने वाली यहाँ पे दूसरी सामने वाली, एक सामने वाली यहाँ पे दूसरी सामने वाली, ऐसे साम की जो ऑपोजिट साइड है वो पास के जो ऑपोजिट साइड है वो आपको देखनी है। उसके बाद एडजस्टमेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म लाइनर पेयर, यानी कि जो लाइनर पेयर जैसा होना नहीं चाहिए एडजस्टमेंट एंगल, उसमें फ्रेंड्स सिर्फ एक ही वो बात कॉमन है, एडजस्टमेंट एंगल का जो पॉइंट होता है वो एक ही पॉइंट में सब निकलते हैं, और लाइनर पेयर है वो ऐसे एक पॉइंट में से नहीं निकल सकते, कहीं भी निकलते हैं। तो उसमें जो पहला है BOA, एक देखिए ये एक पॉइंट में से निकल रहा है BOA, तो उसके जो सामने वाली एंगल है वो यहाँ ही होगा, इसलिए AOE ये दोनों एक हो गए। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये BOA हो गया
एक है, उसका सामने वाला हो गया है AOE, एक ए बन गई। अभी AOE तो इसके सामने वाले हो गई EOD, ठीक है, AOE तो यहाँ पे EOD, ये भी देखो एक पॉइंट में से ही निकल रहे। अभी AOD तो एक पॉइंट में से निकला, और COD तो वो भी एक पॉइंट में से यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए ये है और एडजेसेंट एंगल। सो फ्रेंड्स, लाइनर पेयर और एडजेसेंट पेयर में यही हमें ध्यान रखना है कि जो लाइनर पेयर होगी वो कहीं भी, इसलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं भी लाइनर पेयर हमें बताए नहीं गए, यहाँ पे लाइनर पेयर है ही नहीं, इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हमारा जो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।